वो कितना जरूरी है। मेरे पास फिजूल बातें सोचने का टाइम नहीं है। ये फिजूल बातें नहीं है। मेरे विचार से तो हमें श्री देसाई के पास जाकर उन्हें शुभकामनाएं देनी चाहिए कि जो काम वो कर रहे हैं वो अपने आप में कितना महान कार्य है, क्योंकि वो ये सब अपने लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए कर रहे हैं। और आजकल ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। कितना अच्छा होना अगर हम भी उनके इस काम में कुछ मदद कर सके। तो ऐसा करते हैं कि बिल्डिंग के कुछ और लोगों को लेकर उनके पास चलते हैं। अच्छा बाबा, चलते हैं। हेलो। हेलो, क्या मैं श्री देसाई से बात कर सकता हूँ? जी बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम राम गोपाल वर्मा है और मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता हूँ। कल मैंने आपके बच्चों का कार्यक्रम टीवी पर देखा जिससे मैं काफी प्रभावित हुआ। जी कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जी मैं सप्तऋषि का एक कार्यक्रम आयोजित करना चाहता हूँ स्टेज पर। आप तो समझदार आदमी हैं। जिस तरह सप्तऋषि का नाम फैल रहा है, खूब टिकटें बिकेंगी, मुनाफा भी काफी होगा, आधा आधा बांट लेंगे। बस कीजिए वर्मा जी, आपने ये सोचा भी कैसे? क्या आप सोचते हैं कि सप्तऋषि बिकाऊ है? क्या वो पैसे के लिए गाते हैं? आपने मुझे लालची समझा है जो मैं अपने बच्चों को बेचूंगा। वो इस देश के होनहार नागरिक हैं, आपकी तरह लालची भेड़िए नहीं। खबरदार जो फिर कभी यहां फोन किया तो। बड़ा ही बदतमीज किस्म का आदमी है। खैर, मैं भी देख लूंगा तुझे रमाकांत देसाई। अगर तेरे सप्तऋषियों को तितर बितर न कर दिया तो मेरा नाम भी राम गोपाल वर्मा नहीं। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस देश में। इस देश का सत्यानाश कर देंगे। कम इन। नमस्कार देसाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए, बैठिए। बहुत बहुत बधाई हो देसाई साहब। सप्तऋषियों का कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे विचार से तो जिस काम का बीड़ा आपने उठाया है वो इस मोहल्ले से शुरू होकर दूसरे मोहल्ले तक, फिर एक शहर से दूसरे शहर और फिर सारे देश में फैल जाना चाहिए, ताकि हमारा देश स्वच्छ और सुंदर हो। क्योंकि मेरे विचार से तो हमें साथ वाली सोसाइटी में भी इसे शुरू करना चाहिए। जी मैं जानता हूँ साथ वाली सोसाइटी के प्रेसिडेंट को, मैं उनसे बात करता हूँ और फिर वहाँ पर सप्तऋषियों का एक प्रोग्राम रखते हैं। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। जी तो आप फिर कल ही उनसे बात कर लीजिए। हाँ ठीक है। जी आप लोगों का उत्साह देखकर तो मैं अपने आप को और भी शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। आप लोगों के सहयोग से ही मुझे अपने मिशन में सफलता मिल सकती है। आप मुझे बता दें कि कब प्रोग्राम करवाना चाहते हैं। सप्तऋषि एकदम तैयार है। अरे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम लोग। क्या नाम है तुम्हारा? षड़ज। और मेरा ऋषभ। कहीं तुम लोग वो सप्तऋषि वाले बच्चे तो नहीं हो? जी हाँ। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो तुम लोगों से मुलाकात हो गई। और कैसा चल रहा है तुम लोगों का सप्तऋषि? बहुत अच्छा। मगर आप कौन हैं? मैं देसाई जी का दोस्त हूँ। अच्छा एक बात बताओ, देसाई जी तुम लोगों को कुछ पैसे वैसे देते हैं या नहीं? जी हाँ, जेब खर्च देते हैं। क्या तुम जैसे होनहार बच्चों को सिर्फ जेब खर्च? तो और क्या, हमारे रहने और खाने का इंतजाम भी तो वही करते हैं। बड़े भोले बच्चे हो तुम। कभी ये सोचा कि वो तुम लोगों से कितना पैसा बनाते हैं? वो कैसे? अरे तुम लोग जो इतने जगह जगह पे समारोह और प्रोग्राम करते हो, उससे जो ढेर सारा पैसा आता है वो कहाँ जाता है, कभी सोचा तुमने? नहीं तो। अरे देसाई जी की जेब में। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। वो हमारे प्रोग्रामों का कोई पैसा नहीं लेते। वो तुम लोगों को बच्चों बेवकूफ बनाते। खैर छोड़ो इस बात को। अगर तुम दोनों हमारे प्रोग्राम के लिए गाना गाने के लिए तैयार हो जाओ
तो हम तुम्हें ढेर सारा पैसा दिला सकते हैं और फिल्मों में भी गाना गाने का चांस दिलवा सकते हैं। फिल्मों में भी? हाँ? नहीं नहीं, हम नहीं गाएंगे फिल्मों में। चलो सूरज। जरा ठहरो भी। अच्छा अंकल, आप एक प्रोग्राम में गाने का कितना पैसा देंगे? 5,000, लेकिन सिर्फ तुम दोनों को, बाकी सबको नहीं। 5,000 रुपए? नहीं नहीं, हम नहीं गाएंगे। चलो सूरज, घर चलो। खैर, सोच लो, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम लोग फिल्मों में गाना गाओगे तो पूरे देश में तुम्हारा नाम फैलेगा, तुम्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा, तुम्हारा अपना एक बंगला होगा जिसमें तुम ठाठ से रहोगे, तुम्हारे घर में नौकर चाकर तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। देसाई के पास तुम्हें क्या मिलेगा? वो तुम्हें क्या दे सकता है? नहीं नहीं, वो तो हमें यह सब नहीं दे सकते। चलो सूरज। खैर, देख लो, जाओ। अगर तुम लोगों का कभी इरादा बने तो मैं कल सुबह फिर यही मिलूंगा। चलो सूरज, घर चलो। चलो सूरज। सुरेश भैया, आप सोए नहीं? बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी। आपने कल के प्रोग्राम के लिए तैयारी कर ली? कल का प्रोग्राम? कल कौन सा प्रोग्राम है? अरे आप तो भूल ही गए। कल साथ की कंपाउंड की सोसाइटी वालों ने हमें बुलाया है गाने के लिए। अच्छा, हाँ हाँ, याद आया। चलो सो जाओ। अनुराधा, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? आए क्यों नहीं अब तक? पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर। अरे बच्चों, जल्दी आओ, प्रोग्राम का टाइम हो रहा है। बड़े चुप लग रहे हो, क्या बात है? शरद कहाँ है? बोलते क्यों नहीं? शरद कहाँ है? गंधा है, मध्यम, पंचम, धैवत, ऋषभ, आदरणीय बाबूजी, मैं जा रहा हूं। मेरा मन अब यहां नहीं लगता। मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूं। नमस्कार। ओह नो। ये क्या किया शरद तुमने? अरे कम से कम एक बार मुझसे पूछता तो सही, मुझसे बात तो करता। पता नहीं किसने क्या कह दिया है उसे। मुझे तो लगता है उसे किसी ने भड़काया है। वो वापस आ जाएगा, आप परेशान मत होइए। चलिए उठिए, प्रोग्राम पर जाइए। उठिए, प्रोग्राम तो करना ही होगा ना। हाँ अनुराधा, प्रोग्राम तो करना ही होगा। शरद तो तुम्हारा पुराना दोस्त है ना? हाँ, वो कल एक अंकल मिले थे पार्क में। कह रहे थे अगर उनके प्रोग्राम में मैं और शरद गए तो बहुत सारे पैसे देंगे। मैं तो गया नहीं, लगता है शरद वहीं गया है। ओह, ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब हमारा ग्रुप टूट जाएगा। हाँ, शरद तो गंदा है। अब हमें क्या करना चाहिए?
मेरे बाबा भी मुझे और पंचम को कई बार वापस आने को कह चुके हैं। कहते हैं अब बहुत हो गया, वापस आकर मेरे कामों में हाथ बटाओ। डरती हूँ कहीं वो बाबूजी के साथ झगड़ा न कर ले। तुम सब चले जाओगे तो मुक्का जाऊंगी। अरे चुप कर, रोना बंद कर। हम लोग वैसे ही परेशान हैं और तुम लोग रोना लेकर बैठ गई। पता नहीं शरज किस हाल में होगा। कोई खबर भी तो नहीं आई उसकी। आपने कुछ पता किया? बाबूजी हैं? कौन है भाई? हम है बाबूजी शंकर। कहो शंकर, क्या बात है? हमारे बच्चे कहाँ हैं बाबूजी? यहाँ हैं। क्यों? हम उन्हें ले जाने आए हैं। ले जाने आए हैं? कहाँ? अपने घर। और कहाँ? मतलब? अब और कितने दिन रहेंगे वो यहाँ? थोड़े दिन का कह के लाए थे आप उन्हें। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया बस। अब उन्हें मेरे साथ काम करने दो, पैसे कमाने दो। इसीलिए तो पैदा किया था इन दोनों को। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे बच्चों के भविष्य का कुछ तो ख्याल करो। यहाँ उनकी जिंदगी संवर रही है और तुम हो के। हमें नहीं संवारनी उनकी जिंदगी। और आप बुलाओ उन्हें, कहाँ हैं वो दोनों? अरे रानी, ओ बिल्लू, कहाँ हो तुम? बिल्लू कहाँ है? वो खेलने गया है। चल मेरे साथ घर चल। चुप, मेरे साथ घर चल और काम कर, वरना एक तुम्हें घुमा के। देखिए, आप इसे यहाँ से जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। ये मेरी बच्ची है, मैं कहीं भी ले जाऊं, कुछ भी कराऊं, तुम्हें इससे क्या? चलती है या एक रैपिड करूं? अनुराधा, ये कैसी जहालत है? कोई फायदा नहीं, इन्हें जाने दीजिए। लेकिन अनुराधा, हमारा सब त्रिशी, उसका क्या होगा? अगर बच्ची का मन होगा वापस आने का, तो ये कब तक उसे रोक लेगा? अब हम 4 रह गए हैं, बस। अब हमारा ग्रुप कैसे पूरा होगा? अब हम कभी नहीं गा पाएंगे। सब त्रिशी टूट गए। अरे चुप कर, जब देखो रोने बैठ जाती है। ओफो, देखो निशाद, हम सब कितने परेशान हैं। तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? हम क्या कर सकते हैं? बाबूजी की परेशानी को देखकर समझ नहीं आता कि हम क्या करें। क्या पता बाबूजी हम पर भी गुस्सा करके हमें भी निकाल दें। इससे पहले कि बाबूजी हमें निकाल दें, मैं तो शरज के पास जा रहा हूँ। मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी, बहुत याद आती है उनकी। और मैं भी। तो फिर ठीक है, कल सुबह सुबह जब सब सोए होंगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये ठीक रहेगा। मध्यम, दैवत, ऋषभ, कहाँ चले गए सब? ओह, वो भी छोड़कर चले गए। अनुराधा, अनुराधा, लगता है बाकी बच्चे भी छोड़कर चले गए अनुराधा। बस ये निशाद रह गई है। हमारा सप्तऋषि टूट गया अनुराधा, हमारा सपना बिखर गया है, बिखर गया है हमारा सपना। ठीक है, चलो 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 यहाँ से। वर्मा जी, अब तो आपका प्रोग्राम हो गया, हमारे पैसे दे दो। पैसे? कैसे पैसे? 5000 रुपए। 5000 रुपए? 500 रुपए देखे हैं जिंदगी में, जब 5000 की बात कर रहे हो? क्या मतलब? मतलब पूछता है। निकल यहाँ से, जाओ अपने उसी देसाई के पास, जिसके पास अब कुछ नहीं रहा,
सब छोड़ के चले गए उसे। सब छोड़कर चले गए? क्या मतलब?